आज मैं आपको बताने वाला हूँ हमारा जो इंडिकेटर है उस पर आपको कैसे वर्क ऑन करना है, कैसे ट्रेड्स बनाना है, कब एंट्री होगी, कब एग्जिट करना है। आप जो ये इंडिकेटर हैं वो पोजिशनल बेसिस पर भी ट्रेड्स के लिए रख सकते हैं, इंट्राडे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, स्टॉक ऑप्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं और बैंक निफ्टी ऑप्शंस इवन ऑन स्ट्राइक प्राइस पर भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ साइडवेज कब क्या टॉप रहेगा, क्या बॉटम रहेगा, ये सब चीज़ आपको बताने वाला है। उसी के साथ स्टॉक का भी आप पूरा टेक्निकल रिसर्च इससे कर सकते हैं, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है और कब ब्रेकआउट देगा। ये सारी चीज़ें मंथली, वीकली टाइम फ्रेम पर आपको देखने को मिलेगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक शेयर मैंने चूज किया एक्साइड इंडस्ट्री का। तो इसका हम टाइम फ्रेम देख रहे हैं 1 मंथ पर। तो यहाँ पर सिंपल सा हमने अभी जो चार्ट लिया है, सेटिंग में जाकर मैंने 1 मंथ किया है और 1 मंथ टाइम पीरियड में हम ये चीज़ें देख रहे हैं। तो 1 महीने का मेरे पास सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है और उसी के साथ यहाँ पर कहाँ उसका जो लो है वो दिखेगा। तो 1 मंथ में एक्साइड इंडस्ट्री अप्रोक्स यहाँ पर कुछ ट्रेवल कर रहा था। आफ्टर दैट आप देखें रेजिस्टेंस से ही वो एक फॉल हुआ है, यहीं से एक गिरना स्टार्ट हुआ। मैंने यहीं से एक अपडेट्स भी दिया था ग्रुप्स में कि यहाँ से एक फॉलिंग देखने को मिलेगा और इसी के बाद एक्साइड इंडस्ट्री 518, 520, 530 के लगभग से तो ये रेंज देखने को मिली। जैसे ही हमारे ब्रेकआउट्स दिया, ये लाइंस को हमारे ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ से हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, पुट ऑप्शन की तरफ आप ले सकते हैं और सेल कर सकते हैं, हेज कर सकते हैं यहाँ तक के लिए। इसी के साथ ये ब्रेकआउट और नो ट्रेडिंग जोन में ये पहुंचा। इसके बाद मार्केट काफी दिन तक ये चला रनिंग, आप देखें इसको, ये रेंज बाउंड में काफी दिन तक यहाँ तक ट्रेवल करता रहा एक्साइड इंडस्ट्री। जैसे ही ये ब्रेकआउट दिया, एक कैंडल बनी इसका, मैंने यहाँ पर रिज्यूम किया इसको, जैसे ही ब्रेकआउट दिया लगभग यहाँ पर इस प्राइसिंग पर एक फिर से एंट्री लेंगे इस टारगेट के साथ। फिर यहाँ पर टच होने के बाद रिवर्सल जरूर देखने को मिला, बट फिर से एक यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर फिर से आया और इसी जोन में ट्रेवल हुआ। फिर मैंने कब एंट्री, री एंट्री कब करनी है, या तो ब्रेकआउट ये दे देता है इसके ऊपर तो मैं कॉल साइड यहाँ तक ले सकता था। ये ब्रेकआउट इसने अगेन फिर ये कैंडल्स का ब्रेकआउट इसने यहाँ पर दिया लगभग, ये फिर से मैंने यहाँ से शॉर्ट किया ट्रेड इसको एक्साइड को लगभग इस टारगेट के साथ। अभी फिलहाल पोजिशनल बेसिस पर देखे एक्साइड इंडस्ट्री का चार्ट ओवरऑल बुलिश है और वो 1 मंथ टाइम फ्रेम पर बिल्कुल सपोर्ट पर है। और यहाँ पर जो देखें आप डबल बॉटम भी बना हुआ है, सिंगल बॉटम है, ये हुआ डबल। तो यहाँ पर डबल कैंडल एक बार टच किया हमारे इसको और रीटेस्ट हुआ है और लगभग इस प्राइस पर यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है। तो ये प्राइसिंग मेरे अकॉर्डिंग तो ब्रेकआउट बनता है इसको, जैसे ही ब्रेकआउट देगा ये पहला टारगेट, फिर इसमें प्रेशर में जाएगा और लगभग ये सेकंड टारगेट और एक्साइड इंडस्ट्री 518 रुपीज तक आपको नेक्स्ट मंथ तक देखने को मिल सकता है, 518 रुपए का। तो ये होता है एक पोजिशनल ट्रेड्स, आप अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन के तौर पर डिसाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं या स्विंग ट्रेड्स में बिलीव करते हैं, तो ये रहा एक स्विंग ट्रेड का आपके सामने एग्जाम्पल। तो ये सब चीज हमारा इंडिकेटर आपको बताता है। अगर आप स्टॉक ऑप्शंस में भी करना चाहते हैं तो आप स्टॉक ऑप्शंस के भी यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस सर्च करके कर सकते हैं यहीं पर। तो इस तरीके से आपको वो भी हेल्पफुल बताता है कहाँ पर उसका टारगेट क्या रहेगा, स्टॉप लॉस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, साइडवेज, सब चीज। सेकंड हम बात करते हैं एक साइड के बाद, अगर देखें हम कोई सा स्टॉक, तो मैं सबसे पहले बताता हूँ आपको एल एन टी में भी सेम एज यूजल अगर मंथली चार्ट हम देखें, ये 1 मंथ का टाइम पीरियड में ही और 15 मिनट का मैं टाइम फ्रेम में स्टॉक्स को वॉच करता हूँ हमेशा। तो ये भी लगभग एक सपोर्ट जोन पर ही है, लॉरेज एंड टर्बो भी आप देखें तो सपोर्ट जोन में ही अभी लगभग है। तो यही इसी चीज का जो है 339 जो है सेम रेंज का एक सपोर्ट ले रहा है और इसी रेंज के बाद फर्स्ट टारगेट जो है इसका ये, और ये नो ट्रेडिंग जोन को जैसे ब्रेकआउट देता है तो लगभग 3500 रुपीज का टारगेट और उसी के बाद आपको देखने को मिल सकता है 3750 रुपीज तक का एल एन टी का शेयर इन अ मंथ। अब ये कहाँ से फॉल होना स्टार्ट हुआ, तो आप देखें एल एन टी का 1 मंथ टाइम फ्रेम लगभग ये, और टोटली ये 1 मंथ पूरा रेंज हमारे ही अकॉर्डिंग ट्रेवल किया, बाइंग सेल सेल बाई। अब देखिए रेंज को जैसे ब्रेकआउट दिया इसने अगेन इस रेंज को, फिर शॉर्ट हुआ यहाँ तक का, फिर ये शॉर्ट हुआ यहाँ से, फिर एक रिवर्सल हुआ और देखिए टोटली ये बिल्कुल रेंज के अकॉर्डिंग ट्रेवल किया, हमारे जोन्स के अकॉर्डिंग। तो अभी फिलहाल अभी अभी की बात करते हैं 15 मिनट्स में।
तो सपोर्ट को टच किया है, डबल बॉटम, यहाँ पर 3 बॉटम्स भी देखने को मिले, ये टारगेट में कंफर्म यहाँ तक आपको ये देखने को मिलेगा। और इन अ मंथ आपको ये टारगेट्स यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, जो कि 100 लगभग 120 पॉइंट्स तक का ये एलटी का टारगेट है। सेकंड अगर हम बात करें तो वीकली चार्ट भी मैं आपको बता देता हूँ वीकली चार्ट फ्रेम में कैसे काम होगा। तो मैं एक स्टॉक चूज करता हूँ एशियन पेंट, ठीक है, लगभग ये रहा। और अभी मैं टाइम फ्रेम अभी यहाँ से चेंज करूंगा 1 मंथ में। कैसे वीकली टाइम फ्रेम भी आपको बताता है, वीकली मतलब इंस्टेंट आपको 1 वीक में ही उसका रिजल्ट दिख जाएगा। तो ये रहा 1 वीक टाइम फ्रेम। अब 1 वीक में आप देखें मार्केट जो है एशियन पेंट ने हमारे जो सपोर्ट जोन को है फर्स्ट बॉटम और सेकंड बॉटम बनाया है, और यहाँ से एक बाउंस बैक होगा और ये इसका फर्स्ट टारगेट, और यहाँ पर इसको क्रॉस हो जाएगा प्राइसिंग को, और हो सकता है इसको रीटेस्ट करके ईएमए का सपोर्ट लेके फिर यहाँ तक इसको आएगा। तो 300 रुपीज का इसका एशियन पेंट का वीकली, 1 वीक का टारगेट है 3000 रुपीज का। तो ये रहा वीकली टाइम फ्रेम। स्विंग ट्रेड्स, बीटीएसटी, जैसे यहाँ पर एक बीटीएसटी ट्रेड भी बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी बाय टुडे सेल टुमारो ट्रेड्स बना सकते हैं। और कहाँ पर आपको डाटा साइडवेज कहाँ दिखेगा, तो आप सिंपल देखें, ये नो ट्रेडिंग जोन है। जैसे ही इस प्राइसिंग को ब्रेकआउट देता है, अपर साइड देगा तो मैं अपर साइड का एक ट्रेड बनाऊंगा। ये बॉटम साइड का ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ, मेरा ये टारगेट है। अब जैसे ही आप देखें, एक बार अगर मैं इसको रिवर्ट करके आपको दिखाता हूँ मार्केट कितना हमारे जोन्स के अकॉर्डिंग ट्रेवल होता है। यहाँ था लगभग ये ब्रेकआउट हुआ है, फॉल हुआ तो लगभग इसको, अब इस प्राइजेस पर ही मार्केट ने हमारे जो पूरा सपोर्ट लिया, सपोर्ट है, सपोर्ट जोन है हमारा ये, इस प्राइस को सपोर्ट लेते हुए ही यहाँ से एक रैली देखने को मिली है आपको। जैसे ही इस प्राइस को मार्केट ने टच किया, आप देखें इंस्टेंट, जैसे ही लगभग प्राइसेस को टच किया, इसके बाद यहीं से प्राइस में एक मोमेंटम देखने को मिला। देखें आप इस तरीके से, तो ये टारगेट्स के साथ आप लगभग फर्स्ट टारगेट के साथ वर्किंग आप कर सकते हैं। जैसे इस प्राइस को टच किया, फिर से एक फॉल हुआ, पर ईएमए का सपोर्ट लेकर फिर से एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिला। तो इस तरीके से आप देखें लाइव ट्रेडिंग में आपको एक रिप्लाई चार्ट का दिखाया मैंने, और ये टोटली मार्केट हमारे जोन्स के अकॉर्डिंग ही ट्रेवल किया, और इसके बेसिस पर ये देखो ईएमए का भी सपोर्ट बनता है, और यहाँ से देखें इस तरीके से टोटली ये वर्किंग करता है। अभी यहाँ से जोन को जैसे ही इसने टच किया, वहां से फिर से एक हमें रिवर्सल और बाउंस बैक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ओवरऑल ये वर्किंग जो है वो बनता है। और मैंने लाइव आपको रिप्लाई करके इसीलिए बताया कि ये देखें कैसा ओवरऑल वर्क करता है लाइव मार्केट में। तो इस तरीके से आपको ओवरऑल ये सारी चीजें देखने को मिलती है इन लाइव ट्रेडिंग सेशंस। तो इस तरीके से मैं ट्रेड्स को बनाता हूँ और उसके बेसिस पर हम वर्क करते हैं। ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर आपको बताया है चार्ट, इसको ही आप मंथली, इंट्राडे सभी में वर्क कर सकते हैं। अगर ये देखें मैंने 1 मंथ को अगर लगाता हूँ, और आप बैंक निफ्टी का भी अगर देखें तो बैंक निफ्टी में भी ऑप्शंस का भी आपको ये सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखा देगा। लगभग आप देखें ये है वीकली टाइम फ्रेम में, तो वीकली टाइम फ्रेम में अभी लगभग जो है ब्रेकआउट दिया है बैंक निफ्टी ने। तो मैं कहूँगा एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट लगभग बैंक निफ्टी में हुआ है। जैसे ही हमारी प्राइसेस को टच किया, सपोर्ट जोन को टच करने के बाद डबल बॉटम बनाने के बाद वहीं से एक ट्रेंड इसमें देखने को मिला, और अभी जो है ब्रेकआउट्स के लगभग नियरली है ये। तो इस स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी का ये टारगेट है नेक्स्ट 51,199 रुपीज का। इस टारगेट तक ये रीच कर देगा इन अ वीक। अगर आने वाले मंडे के हम चार्ट कर बात करता हूँ, तो कल जो मंडे मार्केट है, मैं इतना प्रिडिक्ट कर सकता हूँ अगर यहाँ पर टाइम फ्रेम खुलता है तो वीकली टाइम फ्रेम फिर से आ जाएगा। सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, उसको देखने के बाद उस बेसिस पर आप ट्रेड्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरी प्लानिंग्स होती है, और इंडिकेटर का मैं इस तरीके से हेल्प लेकर काम करता हूँ। इंडिकेटर को आप वीकली इवन ऑन स्ट्राइक प्राइसेस पर भी वर्क ऑन कर सकते हैं। जैसे 51,300 कॉल ऑप्शन अभी तो एक्सपायरी हो गया है, तो लगभग आपको चार्ट इसका प्रॉपर नहीं देखने को मिलेगा। बाकी एक बार मैं आपको बता देता हूँ, बैंक निफ्टी हम अगर स्ट्राइक प्राइस पर आप काम करते हो, उसका भी आपको रिजल्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर दिखा देगा कि कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, और क्या चीज़ें उसमें होने वाली हैं। तो ये टोटली वर्क करता है सभी स्ट्राइक प्राइस पर, सभी ऑप्शंस में, स्टॉक ऑप्शंस में, पोजिशनल, सभी ट्रेड्स पर ये काम हमारा इंडिकेटर करता है। आप ये देखें मैंने एक स्ट्राइक प्राइस 51,300 का कॉल ऑप्शन इन 1 वीक कैंडल में देख रहा हूँ, 1 वीक में।
अब इसको मैं अगर इंट्राडे कन्वर्ट करूंगा, 1 वीक टाइम फ्रेम की जगह 1 डे लिखूंगा, तो ये हो गया मेरा इंट्राडे सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से ये वर्क हुआ और लगभग इसने इसके अकॉर्डिंग ही ट्रेवल किया है। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट इसका बूम, और यहाँ पर आप देखें, एक बार मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ हमारे प्रीवियस डे के लगभग। अगर आप ये देखें, जैसे ही इस प्राइस को टच किया इसने, लगभग यहाँ से ही इस प्राइस को टच करने के बाद, अगर आप इसको रिप्लाई करके मैं आपको दिखाता हूँ, इंस्टेंट आपको इस प्राइस को जैसे ही टच किया और आपको क्विक वहीं से एक देखने को मिलेगा इंस्टेंट फॉल। और इसकी प्राइस भी आप नोट करना, अभी लगभग 600 रुपीज़ के लगभग ये चल रहा है। तो कैसे ये दिखेगा आपको, यहाँ से स्टार्ट होता है, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस को टच करने के बाद डायरेक्टली बाउंस बैक, फिर हमारे जोन्स में चला और यहाँ पर ये ब्रेकआउट देने के लिए बना, फिर हमारे जोन को बायर्स लाइंस को टच करा, फिर ऊपर की लाइन का सपोर्ट बनाया उसने, रेजिस्टेंस बनाया और यहाँ से फॉल होकर लगभग एक पॉइंट देखें, यहाँ से अगर सेल करते हम, यहाँ से आप पुट ऑप्शन बाय करते तो आपको ये टारगेट लगभग देखने को मिलता, आपको यहाँ तक का, हमारे जोन्स तक का। इससे जैसे ही उसने टच किया, यहाँ से फिर से एक बाउंस बैक मिला मुझे इंस्टेंट क्विक। तो लगभग इसमें पॉइंट कवर कितने हुए हैं आप देखें, एक स्ट्राइक प्राइस पर बैंक निफ्टी के एक स्ट्राइक प्राइस लगभग ये रेंज है 480 के लगभग। तो 480 से लगभग तो आप देखें 600, लगभग 120 पॉइंट से भी लगभग अप्रोक्सीमेटली 120 पॉइंट्स का इंस्टेंट विद इन 30 मिनट्स में आपको देखने को मिला टारगेट। तो इस तरीके से आप स्ट्राइक प्राइस पर भी इसको वर्क ऑन कर सकते हैं। इसमें आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, नो ट्रेडिंग जोन, कहाँ पर सप्लायर्स हैं, कहाँ पर बायर्स है, कहाँ पर सेलर्स एक्टिव है। जैसे बाय एंड सेल लाइन, इट डजंट इंडिकेट कि यहाँ से बाय करो एंड सेल करो, इट इंडिकेट लाइक यहाँ पर बायर्स एक्टिव और यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है। तो जैसे ही इस प्राइस को टच करता है बाउंस बैक होता है, और लगभग यहाँ बाउंस बैक हुआ, फिर हमारी जो लाइन का है इसी को एक रेजिस्टेंस बनाया और उसने फिर वहां से ब्रेकआउट दिया। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग प्रॉपर एक इवन 40-50 पॉइंट तो इजीली आप कैप्चर कर सकते हैं, आप बिगनर हैं या प्रो ट्रेडर्स। विदाउट दिस स्ट्रेटेजी, अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शंस का नॉलेज नहीं है, तो आप इसमें ट्रेडिंग में कभी भी सक्सेस नहीं कर सकते। बिकॉज ऑफ दिस आप अपनी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाकर काम कर सकते हैं एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटीज। तो इस तरीके से आप कुछ ट्रेड्स बनाइए कि हाँ, आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ट्रेडिंग को लेकर, तभी आप इसमें सक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, साइडवेज, बायर सेलर का नॉलेज नहीं है, तो आप ये चीजें नहीं हासिल कर सकते। और हमारा जो जोन्स क्रिएट करता है वो इतने ही, देखें कितने प्रॉपर आपको दिखते हैं। इसी प्राइस से नीचे ब्रेकआउट नहीं दिया, जैसे मैंने बताया पिछले वीडियोस में, रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है वॉल की तरह काम करता है, और बीच के जो जोन है रिवर्सल और कंसोलिडेशन जोन्स बोलते हैं हम, और ये लाइन होती है हमारी बायर्स एंड सेलर्स की लाइन। तो इस तरीके से मैं ट्रेड्स करता हूँ और ये है मेरी स्ट्रेटेजी, और इस बेसिस पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो और अपना एक स्ट्रेटेजी बना सकते हो। अगर आप बिगनर हैं, प्रो ट्रेडर्स हैं, 10 साल का एक्सपीरियंस है, 30 साल का है, तो भी आपको एक जरूरत होती है कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, और किस प्राइस एक्शंस पर मोमेंटम होगा और डाटा कब साइडवेज रहेगा, इवन ऑन स्ट्राइक प्राइस, इवन ऑन इंडेक्स, ऑप्शंस, फ्यूचर्स, कमोडिटी, फॉरेक्स, सभी में काम करता है, इवन ऑन क्रूड ऑयल एंड ऑल, सभी में आप इसको वर्क ऑन कर सकते हैं। तो हर तरीके से आप इसके बेसिस पर ट्रेड्स कर सकते हैं। और आप एक बार हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करें, ट्रेनिंग आपको डेमो पूरा मिलेगा इंडिकेटर का, और इसका डेमो देखकर आप काम कर सकते हैं हमारे साथ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें हमें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़कर वर्क करें हमारे साथ। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।